प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। तो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी साथी बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार करते जा रहे हो। आप अपने फिजिक्स में बढ़िया कर रहे हो। तो दोस्तों जो आज का सेशन है वो एक्चुअली चैप्टर नंबर 5 जो कि है मैग्नेटिज्म और मैटर, उससे रिलेटेड है। हम उसके एक्चुअली सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो प्यारे दोस्तों ना हम केवल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे, बल्कि वो सब क्वेश्चन भी कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे ये आपका पीवाईक्यूज एक तरह से है। तो आप सब दोस्त इससे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करोगे मेरे साथ और लगातार इस वीडियो में कमेंट भी करोगे, ठीक है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आप सब अपनी पढ़ाई को बहुत तल्लीनता से कर रहे हो और सीरियस ले रहे हो, और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। विद्याकुल आपके साथ लगातार आपके साथ है। हम और हमारी पूरी टीम आपसे पूरे वीक मिलते हैं और आपको एजुकेट करते हैं, और ये सहयोग जो है आपको आप निश्चित रूप से रंग लाएगा। आप बहुत बढ़िया करोगे एग्जाम में। तो प्यारे दोस्तों जो चैप्टर है, आ जाओ हम डायरेक्ट इसके चलते हैं पीवाईक्यूज ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है। तो शुरू करते हैं सेशन को। सभी लोग एक बार लाइक कर दोगे और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दोगे। तो यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, द जियोमेट्रिकल लेंथ, राइट ना। ये आपके सामने लिख रहा है द जियोमेट्रिकल लेंथ दैट इज एल जी, ठीक है ना। जियोमेट्रिकल लेंथ दोस्तों ये लिखा हुआ है। और जियोमेट्रिकल लेंथ आप देख पा रहे होगे लिखा है जियोमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ में क्या फर्क होता है, मतलब क्या, मतलब आई मीन क्या रिलेशन होता है। तो दोस्तों एक्चुअली मैग्नेटिक लेंथ कम होती है। तो जो मैग्नेटिक लेंथ होती है ना, जो यहाँ पे मैं व्हाइट कलर चूज करके कोई बात कर रहा हूँ। तो जो मैग्नेटिक लेंथ होती है, मैग्नेटिक लेंथ वो 5/6 टाइम होती है पूरी ज्योमेट्रिकल लेंथ की, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो 84% होती है नियरली एल जी की, ठीक है। तो यहाँ पे 5/6 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये एल जी है एक्चुअली जियोग्राफिकल, आई मीन ये जियोमेट्रिकल लेंथ, राइट ना। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा करेक्ट होता हुआ ये वाला दिख जा रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक लेंथ थोड़ी छोटी होती है, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड। तो प्यारे दोस्तों आपको पता है कि अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इसकी जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो एक्चुअली साउथ टू नॉर्थ होती है, और इसकी वैल्यू होती है एम वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू 2l, राइट दोस्तों। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसकी डायरेक्शन होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। तो ऑप्शन ए हमारा हमें करेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है भाई। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट पॉइंट्स ड्यू टू ईस्ट इज। तो दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स हमें कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं। आपने इस घटना को स्टडी किया होगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ कैन बी, ठीक है ना, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ कैन बी मॉडल्ड बाय दैट ऑफ अ पॉइंट डाइपोल प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। The dipole axis makes an angle of 11.3 degree with the axis of earth. At Mumbai declination is nearly zero. Then declination varies between 11 to west to 11.3 ठीक ना। At least declination is zero. The plane defined by dipole axis and the earth axis passes none of these. तो प्यारे दोस्तों एक बात तो डेफिनेटली जो डेक्लिनेशन है ना वो वैरीज करता है, वो वैरी करता है, वो चेंज हो रहा रहता है। मतलब एक्चुअली मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन, जो हमारे दो प्लेन इनके बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। तो ये एक्चुअली ना वैरी करता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो चलो अगला हम करते हैं, डायमेंशन ऑफ पोल स्ट्रेंथ आर कंटेन्ड इन। तो कह रहा है कि पोल स्ट्रेंथ की डायमेंशन क्या होती है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इसकी डायमेंशन होती है एम्पियर मीटर। तो एम्पियर मीटर अगर आपको लिखना है तो ए एल लिखोगे, ठीक है। एम्पियर मीटर मतलब ए एल, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खैर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है प्यारे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली कह रहा है कि अगर आपके पास एक डाइपोल है मैग्नेटिक, मतलब पोल स्ट्रेंथ आप प्लस एम और माइनस एम लेते हो। एक्चुअली ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल। तो कह रहा है इधर डी डिस्टेंस चले जाओ, ठीक है ना, टैन ए कंडीशन, या ये टैन ए कंडीशन, ये टैन बी, मतलब ये इंड ऑन पोजिशन, ये इस ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। तो दोस्तों इस पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है, एक्सियल और नॉन एक्सियल कंडीशन इक्वेटोरियल में। तो दोस्तों आपको पता है कि ये वाला जो फार्मूला हमारा एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, ये वाला हमारा फार्मूला होता है एक्चुअली किस कंडीशन में हम इसे अप्लाई करते हैं, ये एक्सियल के लिए होता है और ये हमारा होता है इक्वेटोरियल पोजीशन में। तो नो डाउट ये जो फार्मूला हमारा है ए वाला करेक्ट है।
एंड नाउ B1 B2 क्या इक्वल होते हैं? नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है। अच्छा, D यहाँ पे डिस्टेंस हुआ करती है, आपको पता है ये D डिस्टेंस हुआ करती है, ठीक है, चाहे पॉइंट P यहाँ पे है या पॉइंट P यहाँ पे, राइट ना, मिड पॉइंट से। अब प्रॉब्लम हमें यहाँ पे कहाँ होने लगी, जब कह रहा है B1 बराबर 2B2, तो ऑब्वियस है दोस्तों पहला वाला अगर ऑप्शन सही है तो B1, ये भी बात सही कि B1 बड़ा होता है B2 से, आई मीन B1 जो होता है जस्ट डबल होता है B2 का, ठीक है। ये बात तब थोड़ा सा लाई करती, अभी देखो यहाँ पे 2MD, ठीक है, अप्रॉक्स ये होता है ऐसा जबकि 60 डाइपोल हो, जबकि D बहुत बड़ा हो L से, ठीक है ना। तो ऐसे केस में ये बात भी सही हो जाती, एग्जैक्ट तो डबल नहीं कहेंगे, पर अगर ऐसा हो कि D बहुत बड़ा हो L से तो ये बात भी सही हो जाती है। अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो ऐसे केस में दोस्तों हमें यहाँ पे कौन कौन करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, अब इन दोनों से हम गायब करते हुए B, A और C दोनों को करेक्ट मार दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ मैग्नेटिज, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऑब्वियस इसमें बताने की जरूरत नहीं है। चाहे आप कोई लूप ले लो जिसमें करंट कैरी हो रही है, या फिर आप कोई बार मैग्नेट ले लो शार्ट, इसकी बात करूं तो हमेशा ये क्या होता है दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी आपको पता होगा, अगर इसमें करंट चल रही है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो जाती है, और इसमें साउथ टू नॉर्थ होती है, क्लियर है। तो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ स्ट्रेट स्टील वायर इज m, इट इज मैग्नेटिक मूवमेंट बेंड इन आर्क ऑफ सेमी सर्कल। तो प्यारे दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको यहाँ पे करना क्या है, ध्यान से आपको देखना है, ठीक है, आप सब बच्चों को यहाँ पे ध्यान से देखना है कि अगर मैं एक बार मैग्नेट ले रहा हूँ तो आपको पता है इसकी कुछ लेंथ वगैरह होगी, ये m पोल स्ट्रेंथ माइनस m, और ये बीच की डिस्टेंस लेट से x है, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है दोस्तों, ये हो जाएगा m इंटू एक्स, राइट ना। अब इसे हमने थोड़ा सा मोड़ दिया, सेमी सर्कल आर के इस तरीके से मोड़ दिया, राइट। तो ये रेडियस जो हो जाएगी दोस्तों 2r हो जाएगी, और पोल स्ट्रेंथ तो वही रहेगी। अब इसका नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्चुअली हो जाएगा m इंटू 2r। पर प्रॉब्लम एक चीज़ की यहाँ खड़ी हो गई कि 2r कैसे निकालेंगे। तो प्यारे दोस्तों आपको पता है ये पूरी डिस्टेंस x है, और इसका ये जो पूरा सेमी सर्कल होता है वो पाई आर का होता है, तो पाई आर बराबर x हो जाएगा, r बराबर पाई बाई एक्स हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं दोस्तों, तो हम यहाँ थोड़ा सा साइड में लिख रहे हैं, आप समझना, यहाँ पे नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा m इंटू 2x बाई आर, राइट ना, 2x बाई पाई हो जाएगा, m इंटू एक्स यम हो जाएगा, तो ये 2m बाई पाई, राइट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे 2m बाई पाई करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। दैट्स अमेजिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम नियॉन। अब देखो ऐसा क्वेश्चन देने के पीछे इसका जो मकसद है वो ये है प्यारे दोस्तों कि आपको पता है कि अगर एक यहाँ पे मैं इस तरह से ऑर्बिटल बना रहा हूँ, और अगर एक की जो हमारा मूवमेंट, एक की हमारी डायरेक्शन क्लॉक है और एक की एंटी क्लॉकवाइज है, आप स्पिन क्वांटम नंबर लिखते हो ना, प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो दोस्तों एक्चुअली एक रोटेशन की वजह से, एक्चुअली एक के एक्सियल एक की स्पिन की वजह से और दूसरे की स्पिन की वजह से ये दोनों में क्या हो रहा है, इनके जो डाइपोल मोमेंट बन रहे हैं वो नेट क्या हो जा रहे हैं, जीरो हो जा रहे हैं, क्या हो जा रहे हैं, जीरो हो जा रहे हैं। और आपको पता है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनान रेडॉन, हीलियम नियॉन आर्गन, ठीक है ना भाई, क्रिप्टॉन जेनान रेडॉन, ठीक है ना, जेनान और रेडॉन ये हमारे इनर्ट गैसेस हैं, और ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल इनके पास होते हैं, इनमें कोई लोचा ही नहीं होता। तो ऐसे में इनके पास जो ऑर्बिटल होते हैं वो फुल्ली फिल्ड होते हैं, तो मैग्नेटिक मूवमेंट बनने का कोई चांस भी नहीं रह जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। दिस आई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, इसे पोल स्ट्रेंथ या ये कहते हैं, तो इसकी यूनिट एम्पियर मीटर होती है, आप सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट m इज बेंट एट द मिडिल ऑफ एंगल 60 डिग्री, द मैग्नेटिक मूवमेंट इज। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि एक बार मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट m है। तो दोस्तों अगर बार मैग्नेट इस तरीके से है, लेट x लेंथ का है, और इसको मोड़ दिया गया है, इसको कैसे मोड़ दिया गया है, कुछ 60 डिग्री पे मोड़ दिया गया है, ठीक है, और कह रहा मिडिल से मोड़ा गया है, तो x बाई 2 ये हो जाएगा दोस्तों, x बाई 2 ये हो जाएगा, और ये 60 डिग्री हो गया, राइट प्यारे साथियों। अब देखो ये पोल यहाँ पे चला आया और ये पोल यहाँ पे चला आया, अब इनके बीच की डिस्टेंस ये हो गई, राइट ना। तो क्वेश्चन बड़ा शानदार अपने आप में हो गया, ये क्वेश्चन अपने आप में बड़ा शानदार हो गया कि अब इसका नया डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा। तो नया डाइपोल मोमेंट हो जाएगा दोस्तों पोल स्ट्रेंथ इनटू जो इसकी बीच की लेंथ है। अभी देखो अगर ये 60 है और ये दोनों बराबर, तो ये भी 60 हो जाएंगे, तो ये डिस्टेंस भी x बाई 2 हो जाएगी। नाउ आपको पता है mx है क्या, एक्चुअली mx हमारा पुराना डाइपोल मोमेंट है, तो यहाँ पे m बाई 2 राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आप समझने की कोशिश करो कि बार मैग्नेट को हमने सीधा मोड़ दिया 60 डिग्री पे आधा आधा करके,
नाउ ये जो इनके पोल के बीच की अब डिस्टेंस वो भी x/2 हो जाएगी, तो उसका डायपोल मोमेंट आधा हो जाएगा, तो a/2 m/2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन में सावधान रहना। दोस्तों देखो, द वर्क डन इन रोटेटिंग मैग्नेट फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय 90 डिग्री विल बी। तो देखो, जब भी वर्क डन की बात करता है ना, तो आप एक फार्मूले को बिल्कुल मत भूलो। एक्चुअली आपको जब हम बात करें यहाँ पे वर्क डन का फार्मूला आप क्या लिखते हो, तो मैं यहाँ थोड़ा सा सेलेक्ट कर रहा हूँ इस कलर को। क्या ये विजिबल हो रहा है आपको प्रॉपर, ये वाला कलर, ठीक है? क्या ये आपको विजिबल हो रहा है? वर्क डन का क्या फार्मूला होता है भाई? डब्ल्यू बराबर होता है एम बी, ठीक है ना? और यहाँ पे जो हमारा फार्मूला होता है, कह रहा है कि कहाँ से कहाँ हम लेके जा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों हम ले जा रहे हैं, यहाँ पे जब हम फार्मूला लिखते हैं तो लिखते हैं cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है दोस्तों? ये हमारा होता है। तो कह रहा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो एक्चुअली स्टेबल इक्विलिब्रियम हमारा θ1 पोजीशन वो 0 डिग्री की है, और हम जा रहे हैं 90 पे, मतलब θ2 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 90 हो जाएगा। ऐसे केस में अगर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो W बराबर एम बी, और ये हो जाएगा यहाँ पे cos 0, राइट ना? cos ऑफ 0 माइनस cos ऑफ 90, cos ऑफ 90। तो हालांकि cos 90 0 हो जाएगा, आंसर एम बी आ जाएगा, क्योंकि cos 0 1 होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे हम एम बी ठोक देंगे। ठीक है भाई, सबको डेफिनेटली ये क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू अ शार्ट बार मैग्नेट। तो ऑब्वियस आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच एंगल एक्चुअली पाई का बनता है। आपको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं देखो उधर साइड में बता रहा हूँ। जब आप एक्सियल में निकाले होगे मैग्नेटिक फील्ड, इधर हमारा मान लो लेट्स से कि प्लस एम है पोल स्ट्रेंथ, यहाँ पे माइनस एम है, आई मीन ये प्लस एम है और ये वाली माइनस एम है, ठीक है? तो जब आपने यहाँ पे निकाला होगा तो ये डायरेक्शन इधर आती है, ठीक है ना? और जब आपने यहाँ पे निकाला होगा तो इस तरीके से डायरेक्शन बनी होगी, इधर आती। तो इनके बीच का जो एंगल बनता है वो 180 तक बनता है, वो एंटी पैरेलल होते हैं। तो ये ऑप्शन पाई हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 180 डिग्री। प्लीज इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखना, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अब बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एम इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स ऑफ लेंथ, ठीक है? द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ आइदर पार्ट, दोस्तों वो आधा हो जाएगा, अगर ट्रिपल में कटता तो m/3 हो जाता, ठीक है? ऐसे आप इसे समझ सकते हो। द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इज, तो दोस्तों ये होती है m वेक्टर। क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है माइनस का एम बी होती, एम डॉट बी हम लगा देते, तो दिस इज द रियल फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे आप याद रखना है माइनस जो हमने यहाँ पे लिखा है, इस यहाँ पे जो स्मॉल एम लिखा गया, एक्चुअली ये क्या होता है? कैपिटल एम होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगी, बट नेगेटिव जरूर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज, तो ऑब्वियस है इसकी जो एसआई यूनिट होती है। हाँ, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा लोचा हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी एसआई यूनिट एम्पियर मीटर होती है, ठीक है दोस्तों? हम जानते हैं कि इसकी एसआई यूनिट एम्पियर मीटर होती है। और फिर जब आप टार्क लेते हो ना, तो यहाँ पे फिर आपको दिक्कत होती है। टार्क जब आप लेते हो तो आप लिखते हो एम बी साइन थीटा, ठीक है? एम बी साइन थीटा। अब देखो दो दो तरीके यहाँ पे बन जाते हैं। एक तरीका आपका बनता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बराबर हो जाता है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। तो यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, ये आप नापते हो जब इसको जब आप नापते हो तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ निकालते हो, तो यहाँ से आती एम्पियर मीटर, राइट ना? एम्पियर मीटर। पर यहाँ पे अगर हम जूल के इक्विवेलेंट तुल इसको समझें और इसको टेस्ला में ले, ठीक है ना? तो यहाँ पे हो जाती है जूल पर टेस्ला। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा एक्चुअली जूल पर टेस्ला, ठीक है ना? जूल पर टेस्ला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ईच ऑफ एन पार्ट्स ऑफ अ बार मैग्नेट कट बाई अ प्लेन अलोंग, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा m/n। कितना हो जाएगा भाई? m/n हो जाएगा, डेफिनेटली डन है आपको, m/n हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था टार्क टाउ एक्सपीरियंस बाय अ करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट m प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता होगा m क्रॉस b, ये तो आपका फेवरेट इक्वेशन होगा। m क्रॉस b आपने डेरिवेशन भी किया होगा इसका, याद रहे ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है दोस्तों, ठीक है? एम बी साइन थीटा हम लिखते हैं जब स्केलर फॉर्म में लिखते हैं मैग्नीट्यूड, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर लर्न होना चाहिए। अगला कह रहा दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टेंजेंट लॉ, तो ऑब्वियस है b इज इक्वल टू बी एच टैन थीटा, करंट करेक्ट है हमारा टेंजेंट लॉ के लिए, ठीक है दोस्तों? अगला है वर्क डन कितना होता है हमारा? डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज, तो एम बी 1 माइनस कॉस थीटा हमारा राइट आंसर हो जाता है, हम 0 डिग्री वाली पोजीशन से लेते हैं। तो अगला है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ शार्ट बार मैग्नेट, तो बी एक्सियल 2 टाइम हो जाता है बी इक्वेटोरियल का, ये बात आपको याद होगी। तो जो एक्सियल है 2 टाइम हो जाता है इक्वेटोरियल के, ठीक है दोस्तों? अगला क्वेश्चन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको पता है जो टाइम पीरियड होता है प्यारे दोस्तों, वो होता है 2π√I/mb। ये बात आपको याद है कि नहीं याद है? तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट दिख रहा है हमें?
यहाँ पे हम एक्चुअली देखो बी जो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, तो यहाँ पे बी एच ले सकते हो, तो दैट इज ऑप्शन नंबर हमें दिख रहा है यहाँ पे करेक्ट होता हुआ बी। ठीक है, अगला कह रहा था रेडियस ऑफ सर्कुलर करंट लूप इज मेड डबल एंड द करंट इज मेड हाफ द मैग्नेटिक मूवमेंट। तो प्यारे दोस्तों आपको पता है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो होता है आई इंटू पाई आर स्क्वायर। अब नए केस में ये क्या कह रहा है, करंट को क्या कर दिया इन्होंने, भाई साहब ने करंट को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, मतलब आई बाई टू कर दिया है, रेडियस को भाई साहब ने डबल कर दिया है। तो ऐसे केस में अब ये नया मूवमेंट कितना हो जाएगा आपको पता है, आई बाई टू एक्चुअली आप लिखोगे यहाँ पे लिख दोगे 4 पाई आर स्क्वायर, राइट दोस्तों। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये 2m आ जाएगा, आप जब इसे सॉल्व करोगे तो 2 टाइम ऑफ m आ जाएगा, तो ये 4 टाइम हो जाएगा, नहीं नहीं बाबा ये डबल हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अर्थ इज। तो दोस्तों ये डाटा आप जरूर लर्न कर लो, ठीक है, वैसे से कैलकुलेट भी किया जा सकता है, पर स्पेशली हम अगर बात करें तो मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा होता है कितना, 8 इंटू 10⁻22 जूल टेस्ला इनवर्स, राइट दोस्तों। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज। तो वैक्यूम की परमेबिलिटी कितनी होती है सबको पता, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ डिप एट पोल ऑफ द वैल्यू एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ इज। द वैल्यू ऑफ डिप एट पोल आर द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक पोल। तो दोस्तों जो मैग्नेटिक पोल है हमारा ना, उस पे जो हमारा एक तरह से माने तो अंदर जो धरती के है हमारा मैग्नेट, उसका साउथ नॉर्थ थोड़ा उल्टा होता है जियोग्राफिकल के कंपेयर में ना। तो अगर किसी मैग्नेटिक नीडल को ले जाते हो दोस्तों तो वो सरफेस से 90 पे हो जाती है, एक्चुअली इधर नॉर्थ आ जाता है इधर साउथ आ जाता है, और यहाँ पोल्स पे 90 पे हो जाती है सरफेस से, तो दैट्स वाई ये 90 हो जाता है, जबकि इक्वेटर पे ऐसा 0 होता है। ठीक है, तो ये बात आपको बेहतरीन तरीके से पता होगी। कह रहा अब फ्रीली सस्पेंडेड नीडल एट इक्वेटर ऑफ द अर्थ, राइट ना, इक्वेटर ऑफ द अर्थ पे वो क्या हो जाएगी, रिमेन्स हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है कि जैसे ही हमने अर्थ बनाया यहाँ पे नीडल परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, यहाँ पैरेलल टू द सरफेस होती है, तो यहाँ पे रिमेन्स हॉरिजॉन्टल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल हो जा रही है, क्लियर है, अर्थ की सरफेस पे जब आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि व्हेन द डिप एंगल इज डेल्टा देन वैल्यू ऑफ tan डेल्टा। तो आपको ऑब्वियस से पता होगा कि जो tan डेल्टा की वैल्यू होती है वो bv बाई bh होती है ना, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसी भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, और डेल्टा हमारा ट्रू डिप होता है। as one moves from magnetic equator to north pole of the earth the value of dip। बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। यहाँ पे फिगर पे थोड़ा समझना, ये आपका नॉर्थ पोल है, मान लो ये साउथ पोल, एक्चुअली जियोग्राफिकल है। तो आप जब इक्वेटर से इधर जाते हो तो आपकी नीडल खड़ी होना शुरू हो जाती है, मतलब आपकी नीडल यहाँ पैरेलल होती है, फिर ऐसे 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 मतलब यहाँ पे पैरेलल होती है और यहाँ पे पैरेलल होती है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे वो 90 बना रही होती है। ठीक है, यहाँ पे सरफेस पे वो पैरेलल होती है और यहाँ पे वो सरफेस से 90 बना रही होती है एक्चुअली। तो ऐसे केस में ऑब्वियस है कि डीप एंगल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, राइट दोस्तों। तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पे डीप एंगल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो ऑब्वियस है दोस्तों हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्लियर। द मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये ऑब्वियस है कि नेगेटिव होगी, क्योंकि डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस है मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे इनके अंदर जो डाइपोल होते हैं एटॉमिक डाइपोल, वो एक्चुअली वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मैग्नेटाइज होते हैं। ठीक है ना, अगला है अ पीस ऑफ आयरन इज, ऑब्वियस है कि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मैग्नेटिक इंडक्शन बी एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम आर रिलेटेड टूगेदर। तो बी एक्चुअली जो बी है हमारा ये कैसे रिलेटेड होता है, तो आपको पता है जो बी नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट एच प्लस एम के बराबर होता है। एक्चुअली एम को आई से भी कभी कभी हम दिखाते हैं, वैसे मैं एम ऐसे यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरीके से ये जो है आपको समझ में आया होगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो दोस्तों ये बात तो तय है कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस उनकी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव तो होगी ही, कांस्टेंट, जीरो, डिपेंडेंट अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनिटी। तो जीरो तो नहीं होती है, डिपेंडेंट अपॉन मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, इन्फिनिटी तो नहीं होती, कांस्टेंट होगी। ठीक है ना, कांस्टेंट होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग दोस्तों। निकिल कैसा सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, निकिल और आयरन दोनों आप जानते हो। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन। अब देखो यहाँ पे अगर ऑप्शन करेक्ट करने को कहा जाए तो देखो मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच का जो एंगल है वो वैरी करता प्लेस टू प्लेस, तो हम यहाँ पे किसी ऑप्शन पे कैसे करेक्ट कर सकते हैं। द परमेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो रिलेटिव परमेबिलिटी या फिर परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती कंपेयर टू वन के। ठीक है ना भाई, यहाँ पे रिलेटिव परमेबिलिटी की बात है।
अगला है दोस्तों व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज मेड 4 टाइम्स देन ऑसिलेशन ऑफ पीरियड, ठीक है ना। तो देखो आपको पता है टी बराबर 2 पाई रूट ओवर आई बाई एम बी एच होता है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे 4 गुना कर दे रहे हो तो हाफ हो जाएगा क्या, टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा दोस्तों, हाफ हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है। अब अगला क्या है, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन सेम हमारा आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम करते हैं परमेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज, तो ये मच मच ग्रेटर कंपेयर टू 1 होती है, मच मच ग्रेटर कंपेयर टू 1 होती है। एज वन मूव्स फ्रॉम मैग्नेटिक इक्वेटर टू नॉर्थ पोल द वैल्यू ऑफ डिप, तो ऑब्वियस है ये वही बात है इंक्रीज करने वाली, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज मेड 4 टाइम्स द ऑसिलेशन पीरियड ऑफ सस्पेंडेड बार मैग्नेट, तो ये वही बात फिर हाफ हो जाता है, अभी आपने इसको करा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऑन कूलिंग, तो कूल करने पे एक्चुअली अलाइनमेंट ज़्यादा होता है तो ये इंक्रीज करता है, ठीक है दोस्तों। क्या करता है, मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट द परमेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो एक्चुअली ये मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है, प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी, तो जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी इसकी डायमेंशन हमने निकालना आपको सिखाया था, अक्सर आप भूल भी जाते हो एग्जाम में, तो आप ये वाला याद रखा करो, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड को आप जानते हो न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है दोस्तों, और ये मीटर में होगा, और इधर म्यू नॉट और ये एम्पियर में होगा, क्लियर, एम्पियर में होगा, मीटर से मीटर काट देना, न्यूटन बटा में एम्पियर का स्क्वायर, ठीक है ना, न्यूटन बटे में एम्पियर का स्क्वायर। अब न्यूटन बटे में एम्पियर के स्क्वायर को कैसे सॉल्व करोगे, न्यूटन मतलब एम एल टी की पावर -2, एम्पियर का मतलब ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम एल टी की पावर -2 और ए की पावर -2, क्या ये कहीं पे सही दिखता हो, आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको सही दिख रहा होगा, ए को आई से भी दिखाया जाता है, एम एल टी की पावर -2 ए की पावर -2, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, राइट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन गोइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इक्वेटर द वैल्यू ऑफ एंगल, ऑब्वियस है कि अब देखो आपसे उल्टा कह रहा है, नॉर्थ पोल से जैसे आप इक्वेटर की तरफ जाते हो ये क्या करता है, डिक्रीज करता है एंगल ऑफ डिप, ठीक है। अगला tan डेल्टा की वैल्यू आपको ऑब्वियस से पता बीवी बाई बी एच होती है, आपसे बार बार आपको कंफ्यूज कर रहा है, ट्रू डिप एंगल है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इज इक्वल टू 5 टेस्ला मतलब 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सारी यूनिट सिमिलर होती हैं, ठीक है ना। अगला है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन इज करेक्ट फॉर परमेबिलिटी, तो ऑब्वियस आपको पता है परमेबिलिटी हमारी होती है नेट मैग्नेटिक फील्ड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो बी बाई एच कहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो बी बाई एच हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और एक बात आपको और बता दें, तो काई होता है आपका वो एक्चुअली आप दिखाते हो आई बाई, इसको एच से दिखाते हो, आई बाई एच से दिखाते हो, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। दी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी ऑफ वैक्यूम, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि सब्सिबिलिटी जो होती है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी, ये दोस्तों आई बाई एच के बराबर होती है। अब एच आप लगाए एक्सटर्नल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यहाँ पे मटेरियल ही नहीं वैक्यूम में, तो उनका क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन ही नहीं होगा, और मैग्नेटाइजेशन वेक्टर जीरो आ जाएगा, तो ऐसे केस में ये जीरो हो जाएगा। दी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी एच इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल इज एन, देन, तो दोस्तों आपको पता फ्रीक्वेंसी n को दिखाओ तो इसे 1/2 पाई से दिखाओगे, इधर एम बी बाई आई होता प्यारे दोस्तों। तो आपको एक बात बहुत बेहतर से क्लियर होगी, अगर इसका स्क्वायर कर दे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर, इधर आई हो जाएगा नीचे, ये हो जाएगा एम बी, तो एन स्क्वायर डेफिनेटली प्रोपोर्शनल है बी के, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो बी एच ले लो, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। रिलेटिव परमेबिलिटी किसी मीडियम की परमेबिलिटी और फ्री स्पेस की परमेबिलिटी के रेशियो को रिलेटिव परमेबिलिटी कहा जाता है, कहने की बात है क्या। अगला है दोस्तों यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो दोस्तों आपको पता है अर्थ का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज द उसका स्क्वायर इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द वैल्यू ऑफ बी ऑन द सरफेस ऑफ 10⁻⁵ टेस्ला होती है, सिंपल सी बात है 0.1 गॉस से लेके पॉइंट यहाँ पे 25 गॉस, राइट ना। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एच इज इक्वल टू, तो प्यारे दोस्तों आपको पता है एच का फॉर्मूला होता है बी नाट बटे में म्यू नाट एक्चुअली, ठीक है ना, बी नाट बटे में म्यू नाट होता है, डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन, इसे हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों ये सारे अमेजिंग क्वेश्चन आप जरूर अपनी कॉपी पे बनाओगे नोट, और अगर कहीं पे कोई भी इशू आ रहा है, ठीक है ना, अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आपको आ रही तो आप बिल्कुल कमेंट करना, हम आपके साथ हैं। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही हम फिर नेक्स्ट किसी अमेजिंग लेक्चर में, जिसमें हम लोग इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे होंगे बहुत प्यार से अच्छे से लिख के। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू।